Good morning students, this is Dharmesh Kumar and welcome to the Lawrence Convent School online classes. Dear students, as you know, previous class में हमने प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेटिव पढ़ा था। मल्टीप्लिकेटिव में क्या था कि हम किसी भी इंटीजर का मल्टीप्लाई करते हैं 0 का 1 का, ठीक है, या किसी भी अदर इंटीजर का, तो वो क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं उसके बारे में हमें देखना था, ठीक है। नाउ इन दिस क्लास हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन। तो डिवीजन की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, चलिए इनके बारे में डिस्कस करते हैं। सो मैं चाहूँगा कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी बुक ओपन करें। सो ओपन योर बुक्स एंड गो टू द पेज नंबर 26, ठीक है। तो आप इनके यहाँ पे देखेंगे तो आपको मिलेंगी प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन। फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है अगर आप दो इंटीजर्स का डिवाइड कर रहे हैं, सपोज आप 10 डिवाइड बाय 5 कर रहे हैं, ठीक है, और अगर आपका जो डिवाइड करने का जो आंसर आएगा वो जरूरी नहीं कि वो मल्टीपल जो इंटीजर ही हो, मतलब इंटीजर होगा जरूरी है लेकिन होल नंबर हो जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये यहाँ पे अभी जो क्या देखिए, सपोज कीजिए 2 आ गया है ना, लेकिन अगर ये आपने कर दिया 5 डिवाइडेड बाय 2 तो अभी क्या जाएगा 2.5 से जाएगा। तो ये तो होल नंबर है लेकिन ये होल नंबर नहीं है, ठीक है, पॉइंट में आ जाता है ना, पॉइंट वाले होल नंबर नहीं होते। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि आप दो इंटीजर्स को डिवाइड कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि जो उनका आंसर है डिवाइड का जो आंसर आने वाला है वो होल नंबर हो, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी है डिवीजन बाय 0। मतलब क्या है कि अगर किसी भी इंटीजर में, किसी भी होल नंबर में, किसी भी नेचुरल नंबर में उनको 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, अगर किसी भी होल नंबर को, किसी भी नेचुरल नंबर है, चाहे वो 10 हो, 100 हो, ठीक है, 9 हो, कुछ भी हो, उसको अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो वो अनडिफाइंड है। अनडिफाइंड मींस क्या है कि अब तक उसको डिफाइन नहीं किया गया है, उसकी खोज अभी तक नहीं हुई है, ठीक है, वो मीनिंगलेस है। ओके, सो दैट क्लियर। डिवीजन बाय 0 इक्वल्स टू, मतलब ये एक इंटीजर है, उसको हमने 0 से डिवाइड किया तो क्या है यहाँ पे इंफिनिटी, ये इंफिनिटी का साइन है, ठीक है। 0 डिवाइडेड बाय नेचुरल नंबर, मतलब क्या कि अगर हमने किसी 0 को नेचुरल नंबर से डिवाइड किया, अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक ये हो रहा था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या किया था, कोई नंबर था उसको 0 से डिवाइड किया था। यहाँ पे क्या हम उल्टा कर रहे हैं, 0 को नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। देखिए आप देखिए यहाँ पे मैंने नंबर लिखा, इसका 0 है, 0 है, उसका नंबर है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जब हम किसी 0 को नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। ओके, डिवीजन ऑफ a non-zero whole number by sum, मतलब क्या है डिवीजन, अगर हम कोई भी नॉन जीरो होल नंबर है, मतलब 0 के अलावा कोई भी होल नंबर है, ठीक है, अगर हम उसी से उसको डिवाइड करते हैं, मतलब सपोज 1 डिवाइडेड बाय 1 है, ठीक है, तो क्या आएगा, आंसर आएगा 1। 2 डिवाइडेड बाय 2 है तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, है। इसी तरह मतलब कुछ भी ले लीजिए आप, 100 डिवाइडेड बाय 100 है तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। मतलब है कि अगर हम 10 लाख को 10 लाख से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है, डिवीजन ऑफ अ नॉन जीरो होल नंबर्स बाय 1। डिवीजन ऑफ नॉन जीरो होल नंबर बाय 1, मतलब ये कि 0 के अलावा हम किसी भी होल नंबर को 1 से डिवाइड करें तो क्या आएगा, 0 के अलावा हम किसी भी होल नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो वो सेम ऐसे नंबर आएगा। सपोज कीजिए हमने 5 डिवाइडेड बाय 1 किया तो क्या आएगा, हमारे पास 5 आएगा। 10 डिवाइडेड बाय 1 किया तो क्या आएगा, 1 आएगा, सॉरी 10 आएगा, ठीक है। तो 1 से डिवाइड करने पर क्या आता है, एज इट इज नंबर ये आता है, जो नंबर यहाँ पे है वो नंबर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमें क्या प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन, ठीक है। अब क्या करना है हमको, इनके बेसिस पे जो क्वेश्चंस हैं वो करना है।
तो एक्सरसाइज 4.2.5, ठीक है। तो एक्सरसाइज 2.5 को ओपन करेंगे आप, तो देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, फाइंड एक्सरसाइज 2.5 ना। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन। मतलब ये कि जो भी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी उनका यूज हमको करना है और यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं इनको फिल करना है, ठीक है। तो देखिए पहला फिल इन द ब्लैंक्स क्या है 2 3 5 डिवाइडेड बाय 1। क्या होगा, हमने क्या देखा था अभी कि किसी नंबर को हम अगर 1 से डिवाइड करते हैं, किसी नॉन जीरो नंबर को, ये क्या है नॉन जीरो नंबर है, नॉन जीरो नंबर मतलब ये जीरो नहीं है, जीरो के अलावा कुछ नहीं है ना। तो ये नॉन जीरो नंबर को अपने 1 से डिवाइड किया तो क्या आ गया, सेम एज इट इज वही नंबर आ जाता है। मतलब क्या आ जाएगा यहाँ पे सेम एज इट इज यही नंबर, ठीक है। सेकंड वाला देखिए क्या है 418 डिवाइडेड बाय 418। मतलब क्या है, हमने क्या देखा था अभी, किसी भी नंबर है तो उसको हम उसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाता है 1 आता है, ठीक है। सी क्या है 149 डिवाइडेड बाय 149। ये तो हम अभी कर चुके हैं, इसमें क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। डी देखिए क्या है 983 डिवाइडेड बाय नोट डिफाइंड। तो मैंने आपको क्या बताया था, किसी भी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो क्या है उसको बोलते हैं नोट डिफाइंड। मतलब ये उसकी कोई अभी तक नहीं हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस वाले नंबर को कैसे डिफाइन करते हैं, डिवाइड करते हैं 0 से, तो आंसर क्या है नोट डिफाइंड, ठीक है। नेक्स्ट ई वाला देखिए 0 डिवाइडेड बाय 729। क्या होगा, 0 को अगर हम किसी भी संख्या से नंबर से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा 0, ठीक है। इस तरह से हम कर सकते हैं, इनको बहुत इजी है, ठीक है। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड के बाद आप लिख करिए क्या लिखा है वहां पे, क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर सेकंड में, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन। हमें कुछ एक्सप्रेशन दी है और उनकी वैल्यूज को हमको क्या करना है, फाइंड करना है। तो हम फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन देखते हैं क्या है 472 माइनस 472 डिवाइडेड बाय 1। मतलब ये 472 माइनस 472 और ये 1, ठीक है। तो अब इसको देखिए आप ऐसे कि हमने क्या सीखा था अभी कि किसी भी नंबर को, किसी भी नॉन जीरो नंबर को अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, स्वयं वही नंबर आता है ना, देखा था ना हमने अभी, ठीक है। तो उसको क्या करेंगे हम, ठीक है। ये क्या है 472 ऐसे रहने दीजिए, हम देखिए यहाँ पे क्या आएगा 472 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि हमने पढ़ा था किसी भी नॉन जीरो नंबर को अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है 1 ही आता है, ठीक है। सो 1 नहीं आता, एज इट इज नंबर आता है, ठीक है। तो एज इट इज नंबर आ गया ये, ठीक है। अब क्या होगा, इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास 0, सिंपल, आंसर 0 आ गया। सेकंड वाला देखिए, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या है 746 डिवाइडेड बाय 0 डिवाइडेड बाय 10। मतलब क्या है, मैंने आपको क्या बताया था, 746 डिवाइडेड बाय 0
ब्रैकेट के अंदर क्या है, ब्रैकेट है, इसके अंदर क्या है 0 डिवाइडेड बाय 10। 0 को अगर हम किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है हमारे पास 0 ही आता है, ठीक है। तो ये 0 आया। अब हमने क्या पढ़ा था, अब हमने पढ़ा था कि किसी भी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड करें तो क्या होता है, वो नॉट डिफाइंड, मतलब एक तरीके से कोर्स नहीं होती, नॉट डिफाइंड। दूसरा आंसर क्या आएगा, नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन सारे सॉल्व करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 डिवाइड एंड चेक द रिजल्ट बाय डिविजनल एल्गोरिथम। तो डिविजनल एल्गोरिथम का हमको यूज करना है और इसको डिवाइड करना है और क्या करना है, चेक करना है, ठीक है। तो कैसे देखेंगे, देखिए फर्स्ट क्या है, 4 5 6 8 3 बाय 49, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इस तरह देखिए। अब पहले देखिए कि डिवीजन एल्गोरिथम होती क्या है, ठीक है। तो डिवीजन एल्गोरिथम होती क्या है पहले वो देखिए आप, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपको ये आगे भी बहुत काम के आने वाली चीज है, ठीक है। तो डिवीजन एल्गोरिथम क्या होती है, P इक्वल्स टू K Q प्लस R, ये क्या होती है आपकी डिविजनल एल्गोरिथम होती है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 0 क्या है, R से छोटा या बराबर है, ठीक है, और K क्या है, R से बड़ा है, समझे आप। R देखिए जो R है ना वो क्या हो सकता है 0 से बड़ा है, मतलब ये यहाँ पे जो है ना वो क्या होगा, हमेशा 0 से बड़ी संख्या आएगी, ठीक है, या फिर 0 भी आ सकता है। यहाँ पे क्या इक्वल का भी साइन है ना, तो क्या है यहाँ पे 0 भी आ सकती है, 0 से बड़ी संख्या आएगी, 0 से छोटी संख्या नहीं आएगी, ठीक है। R जो है वो 0 से बड़ा होगा, 0 भी हो सकता है, प्लस जो K है ना वो क्या होगा, R से बड़ा होगा, मतलब क्या है, ये जो K है यहाँ पे जो K लिखा है ना वो R से हमेशा बड़ा होगा, ठीक है। तो सपोज कीजिए R 5 है, यहाँ पे K क्या होगा, 5 से बड़ा ही होगा, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, उस तरह से, लेकिन 5 नहीं हो सकता, 5 से बड़ा ही होगा, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिवीजन एल्गोरिथम बोलते हैं। अब इसमें क्या है, P Q प्लस R क्या है इसको समझिएगा, ठीक है। तो लेट्स होल नंबर P इज डिवाइडेड बाय A। P हमें क्या है, होल नंबर है, इसको हमने डिवाइड कर दिया किससे, एक नॉन जीरो नंबर से, जो कौन है K, ठीक है। एंड क्वोशिएंट रिमाइंडर, क्वोशिएंट इज Q, जो क्वोशिएंट है वो क्या है, Q है, और जो रिमाइंडर क्या है वो R है। समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, ठीक है, मैं आपको समझाता हूं। देखिए क्या होगा, जो P है, ठीक है, हमने क्या कर दिया, उसको K से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास क्या आया आंसर में, Q आया, और रिमाइंडर में क्या आया, R आया। क्लियर, मान के चलिए हमको इसको इससे डिवाइड करना है, तो हम इसको लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, और इसको कहां पे लिखेंगे, यहाँ पे, ठीक है। आंसर क्या आएगा हमारा, यहाँ पे आएगा, और रिमाइंडर कहां पे आएगा हमारा, यहाँ नीचे आएगा, ठीक है। तो रिमाइंडर जो डिवीजन थ्योरम है वो क्या कहती है, डिवीजन थ्योरम में वो ये कहती है कि अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें और उसको ऐड कर लें, तो आपको क्या आ जाएगा, P आ जाएगा। तो यहाँ पे भी हमने वही लिखा है, P इक्वल टू क्या है, K इंटू R, K इंटू Q प्लस R,
इन दोनों को मल्टीप्लाई करके और आपको हमने ऐड कर दिया है, यहाँ पे हमने वही लिखा है। ठीक है, क्लियर है? एक क्वेश्चन करते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्या है देखिए, 4 5 6 8 3 डिवाइड बाय 49। 49 में हमको डिवाइड करना है इससे। ठीक है, तो कैसे करेंगे आप? 49 की टेबल तो शायद आपको नहीं पता होगी। ठीक है, तो एक अज्यूम कर लेते हैं, लगभग 49 है, इसको हम 50 अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो 50 का टेबल पड़ेगा कितना? 45, लेकिन 45 तो 50 से कम है। ठीक है, तो हम एक और डिजिट लेंगे, तो ये तीनों डिजिट लेंगे। ठीक है, अब क्या होगा हमारा 4 5 6। ठीक है, 4 5 6। अब हमको इस टाइम टेबल पढ़नी है कि 4 5 6 से ज्यादा ना हो, 49 की टेबल को ऐसे ही पढ़नी है। ठीक है, तो क्या होगा, तो नाइन टाइम्स डिवाइड होगा। ठीक है, 49 से 9 टाइम्स डिवाइड होगा। ठीक है, तो 49 इंटू 9 डिवाइड कर लीजिए, कितना है? 9 9 181, इसमें कम करना है मुझे, 9 4 जा 36, 36 का 1 कितना होगा? 44, क्या कितना आया? 4 1 4 4 1। ठीक है, हमने उसको माइनस कर दिया, कितना आया? 5 5 माइनस 1 और 0, कितना आ गया? 1 5। ठीक है, 6 माइनस 1 किया 5 आया, क्योंकि 5 माइनस 4 किया बनाया, अब हमने लिख लिया 8। ठीक है, 8 लिया, तो अब कितनी मल्टीप्लाई होगा ये? नियर अबाउट 3 टाइम्स। चलिए करके देखते हैं, तो 4 3 इंटू 3 493, 49 इंटू 3 कर दिया हमने, तो कितना आया? 7। ठीक है, और 3 4 जा 10 प्लस 2 147, यहाँ पे कितना आया? 147। ठीक है, ओके, यहाँ पे 7 हमने उसको माइनस किया, कितना आया? 7 माइनस 8 माइनस 7 कितना होगा? 1 4 माइनस 5 माइनस 4 कितना है? 1। यहाँ पे क्या है? 0। लिख लिया हमने 3। तो कितने टाइम डिवाइड होगा? अब डिवाइड होगा आपका 2 टाइम्स। ठीक है, तो 2 टाइम्स डिवाइड हुआ, तो पहले यहाँ पे हमने यहाँ पे लिखना भूल गए हैं हम, तो हमने पहले 9 टाइम डिवाइड किया था, फिर 3 टाइम और 2 टाइम डिवाइड करना है। ठीक है, चलिए कितना आएगा? ठीक है, 2 टाइम्स डिवाइड कितना आया? 98 आया। ठीक है, हम इसको इसमें से माइनस कर देंगे, कितना आएगा हमारे पास? हमारे पास आएगा 3 5 और यहाँ पे आएगा 1, कितना आएगा? 15। अब हम देखिए हमारा मतलब क्या? 4 5 6 8 3 इक्वल टू क्या होगा? 49 इंटू 9 35 प्लस 15। इस तरह से लिखेंगे हम इसको, इस तरह से। तो ये हमारा क्या हो गया? K हो गया, हमारा Q हो गया और ये हमारा R हो गया। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं क्या? हम इसको बोलते हैं रिमाइंडर या डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, क्लियर है? अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर करोगे तो आपको ये मिलेगा। ठीक है, तो आपके लिए होमवर्क क्या है कि जो मेनी क्वेश्चंस हैं वो आपको सॉल्व करना है और ग्रुप में पोस्ट करना है। ठीक है, सो विद दिस थैंक यू फॉर द वाचिंग एंड स्टे होम स्टे सेफ।